भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय ने अपने पैतृक जनपद गाजीपुर से पौधारोपण अभियान का आगाज कर दिया है। इस दौरान भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए उपेंद्र राय ने कहा कि भारत एक्सप्रेस परिवार एक साल में 5 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी ने पीएम मोदी के वृक्ष लगाने के अभियान की भी तारीफ करते हुए कहा कि हम सभी को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सभी साथियों से उन्होंने पेड़ लगाने की अपील की है, आह्वान किया है। पौधारोपण अभियान को लेकर भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ ने सीएमडी उपेंद्र राय के इस पुनीत संकल्प को लेकर उनसे बातचीत की। सुनिए। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पेड़ों की जरूरत को लेकर के बल दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पेड़ पौधे खत्म हो गए तो हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत जीवन के लिए पेड़ पौधे हो गए हैं। हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी सर हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक मुहिम शुरू हुई है, एक बड़ी मुहिम भारत एक्सप्रेस शुरू कर रहा है और आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि अभी आप पेड़ लगा रहे थे और आपने कहा कि आप पेड़ों से बातें करते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है। पर दर्शकों को भी बताइए कि क्या पेड़ों से भी हम अपने दिल की बात कह सकते हैं और उनको सुन सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं पेड़ों से बातें करता हूँ, मैंने ये कहा कि पेड़ आपकी बातें सुनते हैं। अगर एक पेड़ के सामने खड़ा होकर रोज उसे आप गाली दें और रोज उसे उलाहना दें, रोज उसको कर्ज करें यानी कि श्राप दें, तो वो पेड़ 10 दिन भी नहीं लगेगा, सूख जाएगा। लेकिन किसी पेड़ के सामने रोज प्रणाम करें और उसे पानी दें, वो पेड़ की जो सामान्य स्पीड है बढ़ने की, उससे 10 गुना स्पीड से बढ़ेगा। तो प्रकृति का जो ये जर्रा जर्रा है, कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कण कण में भगवान है। जो साधु संत कहते हैं कि भाई मंदिर वो लोग जाते हैं जिनके अंदर भाव पैदा नहीं होते, जिनके अंदर गहरे भाव पैदा होते हैं, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। यानी कि भगवान जहाँ भाव पैदा हो वहाँ भी है, मंदिर में भी है और खुले आसमान के नीचे भी है। तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति का जो सिरा हमें आंखों से दिखाई देता है वहां तक वो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का जो सिरा हमारे आंखों से ओझल होता है वहां से परमात्मा शुरू होता है। यहाँ से वो शुरू होता है जो प्रकृति को बनाए रखता है। एक पुनीत संकल्प के साथ आप आगे आए हैं और आपने कहा कि आप एक संख्या में पेड़ लगाएंगे। हम चाहते दर्शकों को बताएं कि एक जो अभियान है, एक पुनीत संकल्प आपने उठाया और वो भी अपने इस पैतृक भूमि से, तो क्या इसका संदेश होगा और क्या इसका मैसेज होगा? देखिए, संदेश तो देश को प्रधानमंत्री जी ने दिया, एक पेड़ माँ के नाम। मैं उनके इस मुहिम की बहुत तारीफ करता हूँ। एक बहुत ही अच्छी मार्मिक मुहिम है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उसकी माँ जीवित हो या इस दुनिया में न हो, स्वर्गवासी हो, उनके नाम पर एक पेड़ लगाने का जो ये मोटिवेशन है बड़ा कमाल का है। प्रधानमंत्री जी को आइडिया ये स्वतः आया होगा या उनके किसी मित्र ने या उनके किसी सहयोगी ने दिया होगा। जिसने भी दिया होगा उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये मुहिम जो है पूरी पृथ्वी की रक्षा करेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यूरोप के घरों में एसी नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कभी 20 के ऊपर, वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 24 के बीच होता था। अब वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 पार करने लगा है। आप सोच के देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों की कितनी दुर्दशा है। लोग इंग्लैंड में जाते थे गर्मियों के दिनों में, भारत के लोग वहाँ अच्छा वेदर के लिए जम्मू श्रीनगर जाते थे, लेकिन सब जगह टेम्परेचर में डेविएशन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के तहत जो हमारा संकल्प है या पूरी दुनिया का संकल्प है कि हम अर्बन एरिया को बढ़ाएंगे, गांव को धीरे धीरे अर्बन एरिया में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके कारण जो पेड़ों की कटाई हुई है, जो इस विकास की कीमत हम चुका रहे हैं, इसके कारण से आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि गांव में भी अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, हमें ज्वार, बाजरा, अलसी सब चीज़ें खानी चाहिए, हमें जो है टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जगना चाहिए, हमें सर्काडियम रिदम फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले सोच के बनाई थी। अब आज हम पुनः वहाँ लौट रहे हैं एक बार चक्कर लगा करके, यानी एक बार अंग्रेजियत के बाद हम पुनः देसीपन में लौट रहे हैं। यानी अंग्रेजों को भी देसीपन में अब लौटना पड़ा। जो लोग एक नई दुनिया के एक तरीके से उद्घोषण करता थे, उद्घोषक थे, बनाने वाले थे, उन लोगों को भी अब वापस लौटना पड़ रहा है जड़ों की तरफ, भारत की तरफ, गाँव की तरफ, नदियों की तरफ, जमीन की तरफ, पेड़ों की तरफ। तो ये बड़ा अच्छा संकेत है कि सब लोगों को ये बात अपील कर गई है। और भारत एक्सप्रेस के मुखिया होने के नाते मैंने साल में 5 लाख पेड़ लगाने का वादा किया है और ये मुहिम मैंने शुरू कर दी है। मेरा ये मानना है कि मैं अपने हर साथी के जरिए, जो देश में करीब 4000 लोग भारत एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ,
उस अपने हर साथी को मुझे मोटिवेट करना रोज, या तो मैं जहां कहीं यात्रा पे हूं खुद पेड़ लगाऊंगा, या तो रोज किसी से पेड़ लगवाऊंगा। 5 लाख का लक्ष्य 1 साल में पूरा करना है, और जो थोड़ा बहुत इस प्रकृति से हमने लिया है उसका एक अंश चुकता करने का जो मन में भाव जगा है, परमात्मा उसमें मेरी मदद करे। आप हमेशा सामाजिक जो दायित्व है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं, और हमने देखा है कि तमाम सोशल कॉज के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप गांव से, इस पृष्ठभूमि से आप शुरुआत कर रहे हैं पेड़ लगाने की, तो शहरों में जो अपने साथी हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, वो कैसे लगा पाएंगे? कुछ है आइडिया इसका? हर आदमी के जीवन में एक गांव बसा हुआ है, हर आदमी के जीवन में जमीन है, हर आदमी जमीन पे ही चलता है, हर आदमी को खुला आकाश मैदान है, और आज के डेट में पेड़ लगाने की दिशा में कोई प्रयास करना चाहता है, किसी के पास खुली जमीन है, जाके उससे निवेदन करे तो कोई नहीं मना करने वाला, बल्कि सहजता पूर्वक आदमी कहेगा कि आइए महोदय पेड़ लगाइए हमारे यहाँ, और उसको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कदम चलने की जरूरत है, 1 मिनट सोचने की जरूरत है, 1 मिनट रुकने की जरूरत है, और नर्सरी से पेड़ मंगवाइए। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस पर बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। अभी मैं पिछले दिनों इंदौर में था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इंदौर में भी मैंने एक पेड़ लगाया वहाँ पर, और उनके साथ में मीटिंग में वहाँ बैठा भी। वहाँ के जो महापौर हैं बहुत यंग हैं, अभी 36 साल के हैं, और बहुत तेज़ी से अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से भी प्रेरणा ली कि अगर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी अगर 51 लाख पेड़ लगा रहे हैं, तो चूंकि वो राज्य स्तर पे उस चीज को कर रहे हैं, तो कम से कम व्यक्तिगत स्तर पे 5 लाख का सहयोग तो हम भी कर ही सकते हैं। 91% लोग, लगभग 91% वैज्ञानिक मानते हैं कि पेड़ों की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर ये नहीं लगाए गए तो ये दुनिया अलग दिशा में चली जाएगी, जहां हमारा रहना संभव नहीं है। दिशा में नहीं, ये दुनिया रेगिस्तान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। पेड़ों के कारण ही, अगर राजस्थान के रेगिस्तान में, अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान में जो अंतर है, वो सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि वहाँ पेड़ नहीं है। इस कारण जमीन वहाँ बंजर हो गई और बालू हो गए। और यहाँ पे अगर ये जमीन है तो इस कारण से कि इसके इर्द गिर्द अगल बगल जो है बहुत सारे पेड़ हैं, नहीं है तो रहे हैं। अगर नहीं रहेंगे तो करीब 100 साल का समय लगेगा, ये मैदान आपको बंजर दिखाई देगा, रेगिस्तान दिखाई देगा। शुक्रिया सर, आपने हमसे बात करी। तो ये थे सीएमडी सर जो बता रहे थे कि जो पेड़ है उनकी जरूरत क्या है, कि अगर पेड़ नहीं लगते हैं तो ये जो हरी भरी भूमि है वो रेगिस्तान हो जाएगी और सबके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्योंकि 91% से अधिक वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर पेड़ लगाए नहीं गए तो दुनिया भर के लिए प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, गाजीपुर।